अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत होंगे। तो भाई माशाल्लाह से आज तीसरा हफ्ता कंप्लीट हो चुका है। आज 21वें दिन का वेट हुआ था। तो जैसे कि हम आपको वीकली रिपोर्ट देते रहते हैं, तो इंशाल्लाह बाकी 2 वेट बचे हैं 28 का और 35वें दिन का, इंशाल्लाह वो भी हम कवर करेंगे। तो आइए पूछते हैं आसिफ भाई से कि क्या क्या जो है आपने इस हफ्ते में मतलब कितनी फीड दी है और टेम्परेचर क्या रखा है, नमी क्या रखी है और चिक्स का वेट क्या आया है। तो भाई से पूछते हैं। सबसे पहले तो आज अगर हम हमारा चूज़ा 22 दिन का है, सबसे पहले अगर हम देखें इसके टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर हमारा जो नॉर्मली इस वक्त चल रहा है वो है 28.5 और 28.5 की इसकी रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा अगर हम नमी की तरफ आएँ तो नमी इस वक्त हमारे पास 75 से 80 के दरमियान में नमी हमारे पास चल रही है और यही इसकी रिक्वायरमेंट है। बाकी अगर इसके वेट को देखा जाए तो आज जो हमने वेट किया है वो है तकरीबन 950 प्लस है, 950 प्लस हमारा वज़न है। और इस हफ्ते में अब तक जो टोटल फीड इसने खाई है वो है 22 बैग 1000 चूज़े ने खाए हैं हमारे। और इसमें FCR होती है और वो हमारी काफ़ी जो है वो बेहतरीन अच्छी FCR हमारी बनी है। और इसके अलावा अगर देखें हम मेडिसिन का, तो मेडिसिन भी हमारी कोई इतनी ख़ास हमारी मेडिसिन भी इस हफ्ते में यूज़ नहीं हुई है। टाइलोसिन डॉक्सी के कुछ कोर्स एक होता है इस हफ्ते में, वो होता है 18 से 21 दिन तक, वो हमने 3 दिन का मुकम्मल करवाया इसमें। तो मेजर मेडिसिन हमारी यही चली है। इसके अलावा जो है आम तौर पे इलेक्ट्रोलाइट और विटामिन्स वगैरह वो इसमें चल ही रहे हैं और वो कंटिन्यू चलते ही रहेंगे। अच्छा आसिफ भाई, फीड अभी कौन सी साइज़ चल रही है? मेरे ख्याल से वही आपने जो बताई थी फीड जो है इसकी वो इस वक्त ग्रोअर ही चल रही है और वो इसकी 25वें दिन तक चलाने का प्रोग्राम है। इसके बाद इसका फिनिशर आखिरी जो नंबर होता है फिनिशर का, वो इसका यूज़ करवाएंगे। अच्छा, और ये आसिफ भाई, ये आपके शेड में हमने इस हफ्ते में देखा है कि शॉपर्स कुछ लगी हुई हैं पूरे शेड में एंड तक, फैन से लेकर पैड तक, तो इसका क्या रोल है और ये क्यों लगाई जाती हैं? एक तो ये है कि हमने इस वक्त अपना पूरा जो चूज़ा है वो पूरे शेड में इस वक्त खोल दिया है। और इन शॉपर का रोल ये होता है कि जो हवा हमारी ऊपर जा रही होती है वो फिर उसको हवा को नीचे लाते हैं ताकि ये चूज़े को टच करके हवा ये गुजरे। इस हफ्ते में चूज़े को हवा देनी जो है वो लाजमी होती है और बॉडी को टच करके ये हवा आगे गुजरती रहे। तो इस वजह से ये शॉपर हमने लगाए हैं और पूरे शेड में इस वक्त ये लगे हुए हैं। अच्छा आसिफ भाई, काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए थे कि आप जो है कंट्रोल शेड में फीड का टाइम क्या होता है, फीड हर वक्त देनी चाहिए या उस टाइमिंग कुछ सेट की होती है उस पर? कुछ टाइमिंग इसकी सेट की होती है। लाजमी तौर पर फीड इसमें हर टाइम तो यूज़ नहीं करवाते, इसको भूख भी देनी लाजमी होती है, चूज़े को भूख भी आनी चाहिए। और इसकी टाइमिंग अलग अलग टाइमिंग जो होती है वो सेट की होती है। 4 दफ़ा फीड चलानी है तो उसकी अलग टाइमिंग होती है, 2 दफ़ा फीड चलानी है तो उसकी अलग एक टाइमिंग होती है। वैसे आपने अपने इधर फ्लॉक में कैसे क्या टाइम सेट किया हुआ है? थोड़ा हमने इस वक्त जो अपने फ्लॉक में सेट किया हुआ है वो है इसके ठंड के टाइम है, दोनों सुबह भी ठंड वाला टाइम है और शाम का भी जो है वो भी ठंड वाला टाइम है और इसी में ही हमारी फीड चलती है इसमें। अच्छा आसिफ भाई, काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि यार हर वक्त फीड देने से वेट कम होता है या मुर्गी ज़्यादा ग्रो करती है? हर वक्त अगर हम एक इंसान को ही देखें तो हर वक्त वो अगर खाना खाता रहेगा तो उसकी सूरत हाल जो है वो कुछ बिगड़ेगी बेहतर होने की बजाय। तो इसका भी यही होता है कि इसको भूख देना जो है वो थोड़ी सी लाजमी होती है। तो उसको भूख देने ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक इसको भूख आती है। एक टाइम की इसको या 2 टाइम की फीड चलती है, उसके बाद अपनी फीड खा के ये बर्तन खाली करके सुकून से अपना बॉडी को रेस्ट देते हैं फिर ये। अच्छा आसिफ भाई, अगर अल्लाह खैर करे अगर कोई डिजीज़ आती है तो आप लोगों को कैसे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम आ चुकी है शेड में, तो इसका केयर करनी चाहिए, आगे क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि चूज़े का जो लुक है वो बताएगा कि चूज़ा इस वक्त प्रॉब्लम में है। और दूसरा ये है कि हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं और वो पोस्टमार्टम से पता चलेगा कि इसमें क्या मसला आ रहा है। अच्छा, और पोस्टमार्टम डेली रूटीन में होता है? डेली रूटीन में पोस्टमार्टम इसका होता है, सुबह अलग होता है, शाम को अलग होता है। तो अच्छा, रूटीन आप चिक्स उठाते हैं या वो जो मर जाते हैं, जो एक्सपायर हो जाते हैं, वो उनमें से करते हैं आप? जो एक्सपायर हो जाते हैं उन्हीं को चेक करते हैं कि उनमें क्या प्रॉब्लम है, ये किस वजह से या क्यों मरे हैं, ये वो उसका पोस्टमार्टम से पता चलाते हैं फिर हम।
और इसकी जो एवरेज है वो 950 प्लस की एवरेज बनी है और 42.5 की इसकी FCR बनी है। ये तीसरा वीक है इसका और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत ही बेहतरीन जो FCR कहते हैं उसको आई है और बहुत बेहतरीन हमारा जो वज़न है वो हमें रिसीव हुआ है। अच्छा आसिफ भाई, जो ये शेड में बरादा डलता है, ये हमारे जो सामने जी जी चीज़ है, जी जी, ये जो है एक दफ़ा डलता है या आप चेंज करते रहते हैं पूरे? नहीं, एक ही 36 दिनों में ये एक ही दफ़ा डलता है, इसके अलावा ये चेंज नहीं होता। हाँ, अगर कहीं से गीला होता है थोड़ा बहुत बेड इसका, तो फिर इसको जो है वो हम चेंज लाजमी करते हैं। वो जहाँ से गीला होता है वहाँ से उठा के इसको लाजमी तौर पर चेंज कर देते हैं, नहीं तो ये पूरे फ्लॉक में पड़ा रहता है। इसमें रैकिंग होती है, बेलचा चलता है इसमें, तो उलट पलट करता है इसकी, उस हिसाब से ये खुश्क रहते हैं। नीचे अगर फ्रेश होगा तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला जो है वो नीचे चला जाएगा, तो इस हिसाब से इसकी उलट पलट जो है वो 24 घंटे में एक दफ़ा लाजमी तौर पर होती है। अच्छा आसिफ भाई, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें हर वीक टाइम देते हैं और थोड़ा वीकली जो आपके पास रिपोर्ट होती हैं वो हमें आप बताते हैं। तो हमें आप एक पोस्टमार्टम की वीडियो बनवाएं हमसे, क्योंकि काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिनको चिक खोलने नहीं आते, घर पे रखे हुए हैं, घर पे शॉप किया, वो बोलते हैं यार हमारा एकदम से चिक्स मर रहे हैं या कुछ है, तो उनको पता होना चाहिए कि भाई ऐसे जो है उनको खोला जाता है और क्या। ज़रूर आपके एक वीडियो हम इंशाल्लाह लाजमी तौर पर जब हम फ्री होंगे तो इंशाल्लाह आपको एक वीडियो लाजमी तौर पर पोस्टमार्टम की एक अलग वीडियो देंगे कि जो आप अपने व्यूअर्स को दे सकेंगे, वो उससे कुछ फ़ायदा ले सकें उस वीडियो से। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।